पहले जिला उसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अब एक व्यापक स्तर पर किसानों को समर्थन देने के लिए किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री डूंगरगढ़ जो बीकानेर में है और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन आज रखा गया है, जिसको संबोधित खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। इसी खबर पर फिलहाल अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी दिनेश कसाना मेरे साथ में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, पहले जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की ओर से किसानों को समर्थन दिया गया, कांग्रेस की ओर से उनकी मांगों को समर्थन दिया गया और इसी संबंध में महापंचायतें और सम्मेलन भी किए गए, पैदल मार्च भी निकाला गया। लेकिन आज एक बड़ा दिन, पूरे प्रदेश स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन जो है वो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में है। फिलहाल आप वहां मौजूद है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है दिनेश? बिल्कुल, देखिए आज दो किसान सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रखे गए हैं। पहले श्री डूंगरगढ़ में ये किसान सम्मेलन होगा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में। यहाँ पर सभा स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। मकसद यही है कि कांग्रेस के किस तरह से जो किसान हैं उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। राहुल गांधी राजस्थान आए, राजस्थान से किसानों की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया और राहुल गांधी के दौरे के बाद किस तरह से किसान आंदोलन को गति दी जा सकती है, किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सकता है। और देखिए, जब से अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई तब से संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। तीनों कृषि कानूनों का किस तरह से विरोध किया जा सकता है, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। आज देश भर में किसान आंदोलित है, 2 महीने से अधिक समय हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस की लगातार मांग यही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सभा स्थल का एक बार मैं आपको नजारा दिखाऊंगा। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ 2:30 बजे पहुंचेंगे और सभा स्थल के पीछे की तरफ करीब 100 मीटर पीछे ये हेलीपैड बना गया है। हेलीपैड पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, किसान सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र जाड़ावत जी। किस तरह से सुरेंद्र जी इस सभा के माध्यम से एक मैसेज किसान आंदोलन को लेकर दिया जाए? देखिए, जिस तरह से पीछे 3 जो काले कानून मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे हैं और लगभग किसानों को आज 94-95 दिन हो चुके हैं और अभी तक मोदी सरकार जो है पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं अहंकार के अंदर डूबी हुई है और वो इसको वापस नाम ले नहीं रही कि हम वापस इसको लेंगे, या कोई सहमति बनाने का प्रयास भी वो नहीं कर रहे हैं। और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग अपना धरना समाप्त यहाँ पे करेंगे नहीं, हमारा आंदोलन समाप्त होगा नहीं, चाहे कितना भी लंबा चलाना पड़े हम लोग चलाएंगे। अब जो किसानों की पीड़ा है ये पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि उन 40 करोड़ लोगों की पीड़ा है जो इस कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और अगर हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, अगर ये अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है तो हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। और इसके साथ साथ छोटे व्यापारी भी इसके चपेट में आ रहे हैं, मजदूर आ रहा, किसान आ रहा, और इससे जुड़े हुए करोड़ों वो लोग जो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इससे बर्बाद हो जाएंगे। इनको संबल देने के लिए आज कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, ये कोई नया अपने जो है हमारा नारा नहीं है, ये बहुत बरसों का नारा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। तो उसको लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदेश स्तरीय आदरणीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने इस मेवाड़ की पवित्र भूमि, जिसको दूसरा हरिद्वार कहा जाता है, भगवान मंगलेश्वर महादेव का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ से हम लोग शंखनाद करेंगे किसानों को एक तरह से संबल देने के लिए, किसानों को नैतिक समर्थन के लिए। एक बहुत बड़ी आज महापंचायत यहाँ पे होने जा रही है और इसमें हजारों की संख्या, कोई बड़ी बात नहीं कि 1 लाख तक की संख्या जो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहुंचेगी। लोगों में बहुत उत्साह है मुख्यमंत्री जी को लेकर के, क्यों मुख्यमंत्री जी पहली बार हमारे जिले में आ रहे हैं और जो भी बजट दिया और एक कृषि बजट जो अलग से दिया, इसका बहुत ज्यादा लोगों के अंदर दिल दिमाग में है कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार कृषि बजट जो पूरे देश के अंदर मेरे ख्याल से राजस्थान पहला राज्य है जिसने ये कृषि बजट का एक अलग से ही उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसके प्रति भी बहुत उत्साह है। मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत उत्साह है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति बहुत उत्साह है
और निश्चित रूप से ये सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और बहुत सफलतम होगा। राहुल गांधी पिछले दिनों राजस्थान दौरे पर आए और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने किसानों की आवाज को बुलंद किया, तो कांग्रेस का प्रयास है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद इस किसान आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाए ताकि देश भर में जो किसान आंदोलन है राजस्थान से भी एक आवाज जाए। देखिए, राहुल जी पंजाब से उन्होंने खुद ट्रैक्टर चला के शुरुआत किया। राहुल जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे अपने बाहर हो, मीडिया हो, हर आयोजन के अंदर उनका जबरदस्त तरीके से ये किसानों के प्रति समर्थन जो चल रहा है, उसी को आज राजस्थान के अंदर भी दो रहे हैं और उसी तरफ पे हमारा चित्तौड़ में हो रहा है। जिस तरह से बजट में घोषणाएं की गई, चाहे अलग से कृषि बजट लाने की बात हो, वन टाइम सेटलमेंट की बात हो, किसानों के लिए अलग से विद्युत कंपनी बनाने की बात हो, किस तरह से हरीश जी भी आ गए, तो उसके अंदर भी जो है, मैं कह रहा हूँ ना, बजट से बहुत भारी उत्साह है, बहुत भारी उत्साह है बजट से। बिल्कुल सभा स्थल पर मंत्री है, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जो पूरे किसान आंदोलन के कन्वीनर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रामलाल जाट हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। हरीश जी, क्या मैसेज इस किसान रैली के माध्यम से आज दिया जाएगा? आज पूरे देश में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी, 3 कृषि बिल के माध्यम से जो किसानों की पगड़ी उछाली जा रही है, तो देश के अंदर हर व्यक्ति जो देश के प्रति एक सकारात्मक सोच रखता है और हर किसान हितैषी व्यक्ति, आज समय की पुकार है कि सबको एकजुट होकर और देश के साथ, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। उसी क्रम के अंदर कांग्रेस पार्टी आज मेवाड़ की भूमि के ऊपर एक महापंचायत का आयोजन कर रही है, जिसको यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और तमाम कांग्रेस के नेता संबोधित करेंगे। आज इस किसान रैली को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 3 उपचुनाव हैं, उनके बॉर्डर जिलों के यहाँ से लगते हैं, मातृकुंडिया, मिनी हरिद्वार से, तो उपचुनाव को लेकर भी एक शंखनाद होगा। लोकतंत्र के अंदर चुनाव भी बहुत अति आवश्यक क्रम है, तो चुनाव के अंदर भी बिल्कुल हम लोग ये बात हर वर्ग की, हर तरह की बात चुनाव के अंदर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर जुड़ती ही है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद एक किसान आंदोलन को जो गति मिलनी चाहिए, प्रदेश कांग्रेस की जो ये रैली हो रही है, किसान महासम्मेलन हो रहे हैं, इनसे एक मैसेज जाएगा? राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। देश में सबसे पहले ट्रैक्टर रैली पंजाब से हरियाणा तक राहुल गांधी जी ने इस आंदोलन के समर्थन के अंदर करी। आज पूरा देश के किसान इस आंदोलन में शामिल है। राजस्थान में भी राहुल गांधी जी का पिछले दिनों हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर के अंदर महापंचायतों के माध्यम से किसानों को जो समर्थन दिया, वो आंदोलन को आगे बढ़ाने के अंदर कांग्रेस का समर्थन है। हरीश जी, पिछले 4 दिन से आप लगे हुए हैं यहाँ पर पूरी तैयारियों में, किस तरह का एक जोश और उत्साह यहाँ के किसानों में, युवाओं में देखा जा रहा है? ऐतिहासिक आज की ये रैली होगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और आप कुछ समय के अंदर ये आप खुद इसको नजर आएगा कि जो पंडाल बना हुआ है, ये पंडाल यहाँ के स्थानीय आयोजनकर्ताओं ने दुगना कर दिया, पर जो लोगों का जो यहाँ पर उत्साह है, तो ये पंडाल भी कम पड़ेगा। जिस तरह का बजट पेश किया गया और किसानों को केंद्रित कर राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया, अलग से कृषि बजट लाने की बात कही, चाहे किसानों के लिए अलग से विद्युत कंपनी बनाने की बात हो, वन टाइम सेटलमेंट की बात कही, तो लग रहा है किसानों के एक मैसेज है कि राज्य सरकार किसानों के हित में खड़ी है कांग्रेस। मैं किसान होने के नाते सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐतिहासिक बजट, किसानों के पक्ष का बजट, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ये बजट किसानों के संदर्भ के अंदर इतिहास के अंदर स्वर्णिम काल के तौर पर करा जाएगा। ये प्राथमिकता तय करनी होती है और मुख्यमंत्री जी ने अगले वर्ष से जो किसान बजट का फैसला लिया है, उससे किसानों को बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। यही संदेश है सरकार का। रामलाल जाट भी हमारे साथ हैं, सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, क्या मैसेज इस किसान रैली के माध्यम से जाएगा? देखो, आज हालात इस तरह के हो गए पूरे देश में कि किसानों को ऊपर भगवान, नीचे सरकार, दो ही चीज पे किसान हाथ फैलाता था। भगवान नाराज होता, बरसात नहीं होती तो राज की तरफ मुंह करता था। तब राज भी रूठ जाए तो किसान कहाँ जाए। आज हालात अंग्रेजों के राज, आजादी से पहले की स्थिति किसानों की थी। कांग्रेस के महान नेताओं ने लड़ाई लड़कर किसानों को हुकूमत दिलाई थी। आज उस पर चोट पहुंचाने का काम देश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज पूरे
हिंदुस्तान में हर राज्य में ये चीज हो रही है। किसान खाली मांग क्या रहे हैं, अपना समर्थन मूल्य इन 3 बिल को वापस लेना, उनकी कमेटियों से बातचीत चर्चा करके नए सिरे से अगर कोई किसानों के हित का काम करना तो उनसे बिना मांगे चर्चा किए कोई काम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी, जो वर्षों से कृषि अनुसंधान करता सारे चीजों पे ध्यान देकर किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के भाव देख लो, गैस के भाव देख लो, किसान खुद किसान आज ऐसा महसूस हो रहा है। आज बिहार में मंडी खत्म हुई तो वहां का हर शहर में मजदूर मिल जाएगा आपको, वो स्थिति राजस्थान में नहीं हो, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी जी जब आए थे दौरा में तो किसानों के हित के लिए, तो उसी चीज को लेते हुए आज ही मातृकुंज में मीटिंग है। पूरे मेवाड़ में एक अच्छा संदेश है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पे किसान गांव में इस चीज को कहेंगे, किसानों के पास कोई और हथियार नहीं है। जब किसान ने हुंकार भरी, राज बदले गए हैं। निश्चित रूप से गांव खेड़े ढाणी तक किसान की बात जाएगी। तो आने वाले समय में इस बिल को अगर वापस नहीं लिया तो किसान इस तरह वोट की चोट करेगा तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी है। तो जो पार्टी आज किसानों के हित की बात करेगी वही देश पर राज करेगी, ऐसी मेरी खुद की मान्यता भी है, किसान संगठनों की मान्यता है। केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, किसानों के तमाम वो संगठन है जो कांग्रेस अगुवाई कर रही है किसानों की, इसलिए हम सभी लोग उसके साथ खड़े हैं। और आज किसानों के कई दूसरे संगठन जो आज कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि किसान के बिल में आज राजस्थान सरकार के बजट आया, उसमें किसानों का अलग बजट रखने की बात आई। आज बिजली किसानों के जो समस्याएं हैं उसका नियामक आयोग अलग आयोग बनेगा। इससे किसानों की समस्याएं हैं वीसीआर संबंधी, रेट संबंधी, फिक्स चार्ज संबंधी, उन चीजों का समाधान हो पाएगा। एक अच्छी पहल राजस्थान की सरकार ने की और विपक्ष में रहते राहुल गांधी जी ने इस मुहिम को पूरे हिंदुस्तान में जगाया। आने वाले समय में निश्चित रूप से किसानों का भला होने की संभावनाएं कांग्रेस में नजर आ रही है। 4 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, आपके जिले में भी एक विधानसभा का उपचुनाव होना है सहाड़ा में, तो किस तरह का मैसेज जो सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नए बजट पर अलग से बजट पेश करने की बात की हो, किस तरह का एक मैसेज और किसानों में किस तरह का मैसेज है, कितनी उम्मीद है? हमारे जिले में जो उपचुनाव है भाई, कैलाश त्रिवेदी जी के 100 बरस हो गए कोरोना की वजह से, वो सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, इसलिए उसको जीतने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। और निश्चित रूप से वो वैसे ही इस प्रोग्राम के थोड़ी सी अटैच है, दूसरे जिले में है, लेकिन मेरे जिले में किसानों के साथ जो कुठाराघात हुआ उस चीज को इस चुनाव में वोट देकर कांग्रेस को और किसानों को समर्थन मिलेगा। दिल्ली में बैठे धरने पे जो ठंड में 3 महीने हो गए, उन लोगों को एक संबल मिलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस वो सीटें जीतेगी। जी सर, तीनों जिलों में चुनाव हैं, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, तो आज इस चुनावी शंखनाद का प्रचार का माना जाए शंखनाद? देखो, चुनाव तो चुनाव आयोग जब डिक्लेयर करता है तभी उस चीज को माना जाता है। बाकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा 24 घंटे इस चीज को लेकर, राहुल जी जिस तरह की तैयारियां, अशोक गहलोत जी जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह दौड़ रहे हैं, तो हमेशा ही चुनावी माहौल को मानते हुए ही काम करना चाहिए। उसमें हम काम कर रहे हैं। जिस तरह के बजट में प्रावधान किए गए, आपको लगता है कि उन तमाम जो प्रावधान किए गए हैं, बजट में घोषणाएं की गई हैं, उनका उपचुनाव में फायदा मिलेगा? किसान कांग्रेस के साथ रहेगा? देखो, बजट एक लंबे टाइम के लिए होता है। बजट आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए, बेरोजगार लड़कों को उसमें रोजगार देने का है, गाय बचाने के लिए गायों के गौशाला है उसमें अनुदान, बिजली की रेट आदि देने का है। यानी ऐसी चीजें हैं जो कई टाइम तक काम होगी। कोई उपचुनाव को देखते हुए वो बजट नहीं, वो किसान के हित का बजट है। कृषि नया उसमें बजट पेश किया जाएगा, बिजली की समस्याओं को उसमें देखा जाएगा, जैसे वाणिज्य टेक्सटाइल है एरिया, उसमें नए लड़कों को रोजगार देने का काम होगा। बेरोजगार लड़के शहर के अंदर हैं, उपचुनाव कोई शहर में तो है नहीं, लेकिन शहर में ऐसे लड़के हैं जो दस्तकार हैं, कारीगरी का काम करते हैं, उनको बिना ब्याज लोन देने का काम है। ऐसी कई चीजें जो बजट में आर्थिक जीवन ऊंचा उठे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, दलित, SC, ST, OBC, जनरल सब लोगों को फायदा मिले। SC, ST का डेवलपमेंट के लिए अलग से आयोग बनाने का काम किया। ये कुल बजट या उपचुनाव को देख के नहीं किया होगा, ये हमेशा के लिए उनको फायदा हो, वो काम इस बजट में किया गया। बीजेपी कह रही है ये मध्यावधि चुनाव की झलक देखने को मिल रही है जिस तरह से बजट पेश किया है। देखो, वो तो चाहती है कि हमेशा हर राज्य में डिस्टर्ब करके चुनाव कराएं, नहीं कराएं, जबरदस्त वोट नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में नहीं दिया तो भी सत्या हत्याने का काम किया है।
पांडिचेरी में किस तरह कर रहे हैं, पहले कर्नाटक में किस तरह का किया है, मध्य प्रदेश में किस तरह रात को शपथ दिलवा दी गई है, तो निश्चित रूप से राजस्थान में उनका दाव फेल हो गया है। तो इसलिए वो तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन बजट ऐसा नहीं, बजट हमेशा के लिए लोगों को काम करने के लिए। रामलाल जी, कितने बजे सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और कौन कौन मंच पे रहेंगे, किन किन का संबोधन होगा आज की सभा में? किसान ये तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने जो बना रखा है सिस्टम, वो तमाम लोग यहाँ रहेंगे। लगभग 2 बजे का टाइम है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो टेक ऑफ और लैंडिंग करने में, बाकी निश्चित रूप से 2-2:30 बजे के बीच में यहाँ पहुंच जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे रामलाल जाट, और यहाँ पर देखिए करीब 2:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और ये हेलीपैड का नजारा है जहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ पर किसान सभा को संबोधित करेंगे। परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयपुर के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रताप सिंह से भी हम बात करेंगे किस तरह से आज। प्रताप जी, 2 दिन से आप भी भीलवाड़ा में हैं, किस तरह का एक माहौल देखने को मिल रहा है? मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और आप ये मानकर चलिए पूरे जो माहौल चल रहा है, किसान बहुत दुखी और परेशान है। और इस बात को समझना पड़ेगा, जब 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी हो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे देश में किसान बॉर्डर को घेर कर बैठा है दिल्ली के, आपने कांटेदार तार लगाए, बाढ़ लगाई, कांटेदार वो आपने कीले लगा दी बड़े बड़े सरियों की। आप मुझे बताइए आपने वापस क्यों हटाई? क्योंकि आप अपराध बोध से ग्रस्त हैं। सरकारें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आती है, सरकार कांग्रेस की राजस्थान में, आपकी बीजेपी की केंद्र में। सरकारों को जुल्म और तानाशाही करने का अधिकार नहीं है, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की। सरकार का मतलब होता है कोई तानाशाही नहीं है, राजा का राज नहीं है। जिसको झुकना आता हो वही तो नेता है। कोई नेता कहते हैं मैं तो झुकूंगा ही नहीं, बात करूंगा ही नहीं, तो भैया आप फिर लीडर नहीं हो, डेमोक्रेसी नहीं मानते आप। तो झुकना नहीं आता, बात करना नहीं आता, आप जुल्म कर रहे हो। कोरोना संकट में किसान विरोधी बिल लाकर मजबूर कर दिया आंदोलन करने के लिए। इधर आप पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा रहे हो, आम आदमी मर रहा है, नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है पूरे देश में। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन जी, डोटासरा जी, सब 2 किसान सम्मेलन हो रहे हैं। पिलानियों की ढाणी चूरू और मातृकुंडिया में मैं उदयपुर का प्रभारी हूं, मैं भी लोगों के बीच में था, वल्लभ नगर और वहां सब जगह काफी बसें आ रही है। हम सब की जिम्मेदारी है, जो पार्टी काम देती है वो हम करते हैं। इतना कह सकता हूं, किसान की आवाज बुलंद करने के लिए इस लड़ाई को हमें समझना होगा। वक्त आ गया जब मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा देना होगा, क्योंकि अब जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो सकता। जो जुल्म बर्दाश्त करता है वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है जुल्म को बढ़ाने के लिए जितना जुल्म करने वाला है। अब वक्त आ गया आर पार के संघर्ष का। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ेगा, मरेगा, संघर्ष करेगा, लेकिन आवाम की और किसान की आवाज को बुलंद करेगा। प्रताप जी, उदयपुर के आप प्रभारी मंत्री हैं, उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो एक शंखनाद माना जाए उपचुनाव का यहाँ से? देखिए, ये सम्मेलन तो पहले से चल रहे थे, अब आप इसको उपचुनाव का शंखनाद मान लो, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ शंखनाद मान लो, लेकिन ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, लड़ाई रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी के दौरे के बाद एकाएक ये देखिए, राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता इस देश में जो खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके जुल्म, तानाशाही, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ। सारे नेता चुप हो गए क्योंकि दहशत का माहौल है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, नेताओं को डराया जा रहा है, उनके परिवार पर हमला किया है। ऐसे में राहुल गांधी का आगे बढ़कर लड़ना इस बात को साबित करता है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, जो देश पर बलिदान हो गए। खून बोलता है, डीएनए बोलता है, ये भारत का डीएनए है। और इंदिरा गांधी जो देश के लिए लड़ी, मर गई, राजीव गांधी जो देश पर बलिदान हो गए, राहुल गांधी उसी पीढ़ी से है। तो राहुल गांधी डर नहीं सकते, झुक नहीं सकते। राहुल गांधी देश की आवाज बनकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। भिंडर में उपचुनाव होना है, कितना आश्वस्त आप भिंडर में उपचुनाव को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस वक्त देश को जरूरत है केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देने की, उनको सबक सिखाने की। ये सबक सिखाना इसलिए जरूरी है कि मोदी सरकार हारेगी, बीजेपी हारेगी, तो जनता की आवाज बुलंद होगी। ये चुनाव अब कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं रह गया। ये चुनाव सीधे सीधे, आप ये मानकर चलिए, ये चुनाव सीधे सीधे अवाम वर्सेस मोदी सरकार है। तो इस चुनाव में तो चाहे 4 उपचुनाव हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो, इसमें मोदी सरकार को सबक सिखाना चाहिए। मोदी सरकार हारेगी तो देश की जनता की आवाज मजबूत होगी। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह का बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है, ये एक मध्यावधि चुनाव की झलक। देखिए, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के नेता जब कोई भी अच्छा काम खुद कर नहीं सकते, मोदी जी को जाके कह नहीं सकते, मोदी जी इनसे मिलते नहीं है। ये राजस्थान के बीजेपी के नेता जो झूठ बोलने में कंपटीशन हो रहा है इनके आपस में, इनसे कोई ये पूछे पेट्रोल डीजल गैस महंगा हो गया, तुम इसके पक्ष में हो क्या?
गैस सिलेंडर पर आज तक इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। सब्सिडी तो खत्म कर दी, आजादी के बाद पहली बार सब्सिडी खत्म हुई, और फिर भी आपका घमंड इतना जबरदस्त है कि आप लगातार झूठ बोल रहे हो। बीजेपी के नेता जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और बीजेपी के नेताओं को आने वाले समय में जनता माफ नहीं करेगी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल का आपने जिक्र किया, करीब 23 रुपए बढ़ोतरी हुई पेट्रोल में, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए नहीं निभा पाई। देखिए, विपक्ष की भूमिका सब जगह, कल मैं उदयपुर में था, महिला कांग्रेस के साथ हमने प्रदर्शन किया, सब जगह कांग्रेस विरोध कर रही है, और उसी विरोध का कारण है कि आप ये मानकर चलिए पूरे देश की जनता क्या कर सकती है, इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। सड़कों पर लोग लड़ रहे हैं, किसानों की मौत हो गई, बॉर्डर घेर कर बैठे हैं, बीजेपी के नेता सड़क मार्ग में घूम नहीं रहे, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो आंदोलन का ही तो प्रभाव है। बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, तो ये तो आंदोलन का जोश है। कांग्रेस तो लोकतंत्र की पुजारी है, हम तो लड़ रहे हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं आंदोलन जीवी परजीवी, तो ये तो पाप कर रहे हैं ना। किसानों को कीड़ा बता रहे हैं, कीड़े हैं क्या? पाप कर रहे हैं। जिस तरह के बजट में प्रावधान किए किसानों को लेकर, अलग से बजट पेश किया जाएगा, कृषि का वन टाइम सेटलमेंट की बात हो या फिर किसानों के लिए अलग से विद्युत बिजली बनाने का कंपनी बनाने की बात हो, तो आपको लगता है कि किसान कांग्रेस का इस उपचुनाव में साथ रहेंगे, समर्थन करेंगे और फायदा इनका मिलेगा? देखिए, किसान उपचुनाव में भी साथ रहेंगे, जनता भी साथ रहेगी, और आप ये मानकर चलिए हमारे जितने भी लोग हैं, पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता इस वक्त पूरे देश में मोदी सरकार का विरोध कर रही है, और हम सब एनी हाउ कुछ भी चाहे हमें करना पड़े, हम इनको झुकाना चाहते हैं, और हम झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। इनको किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। जिस तरह से केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई है, उनको झुकाने में कांग्रेस कामयाब होगी, और राज्य सरकार ने जिस तरह के प्रावधान बजट में किसानों को लेकर किए हैं, उनमें पूरी तरह से किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। और जिस तरह से अलग कृषि बजट बनाने की बात कही हो, देखिए आप मातृकुंडिया में सभा स्थल का नजारा यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों का पहुंचना यहाँ पर जारी हो चुका है, और बांडाल में लोग पहुंच गए हैं, नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, अर्जुन सिंह बामनिया हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंत्री जनजातीय विकास परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उदयलाल आंजना, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस किसान सभा को संबोधित करेंगे। मकसद यही है कि किस तरह से किसानों के हित में किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सके और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर किया जा सके। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।